हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए लेके आई मैक्सटन हॉल एपिसोड 4 के पार्ट 2 को। एपिसोड पार्ट 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म होता है। दोनों सिस्टर आपस में लड़ाई कर रही होती है कि छोटी सिस्टर बोल रही होती है कि रूबी तुम मुझे दिखाओ कि जेम्स ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया है, लेकिन रूबी उन्हें नहीं दिखाती है। और इसी बीच ये सीन यहाँ हमारा कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम जेम्स को देखते हैं, वो अपने डाइनिंग टेबल पे लंच कर रहा होता है तो उसकी सिस्टर आके उसे ज्वाइन करती है। तो जेम्स उसे कहता है कि आपको पता है मुझे इस टाइम कैसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं इस फैमिली का सौतेला बेटा हूँ। तो उसकी सिस्टर कहती है, तुम्हें क्या पता सौतेला होने का क्या दुख होता है, तुम तो बहुत ही खुश हो, क्योंकि मेरे साथ जो जो होता है ये सिर्फ मैं ही बता सकती हूँ और ये तुम नहीं जान सकते। उन दोनों के बीच ये कन्वर्सेशन हो ही रही होती है कि जेम्स डाइनिंग टेबल से कुछ उठाता है खाने के लिए, तो उसकी सिस्टर भी सेम वही चीज़ उठाती है, लेकिन वो उसकी सिस्टर जेम्स को वो दे देती है। जेम्स वो ले लेता है, लेकिन कुछ देर बाद वो अपनी सिस्टर को दे देता है। इससे हमें पता चलता है कि दोनों भाई बहन कितनी ज़्यादा बनती है और वो दोनों अपने बीच की नाराज़गी को एक दूसरे को स्माइल करते हुए हटा देते हैं। उसके बाद जेम्स अपनी कार के पास आता है और उसका जो ड्राइवर रहता है वो उससे बात करने लगता है और उन दोनों की छोटी मोटी कन्वर्सेशन हमें यहाँ दिखाई जाती है, लेकिन उसका ड्राइवर उसे कुछ नहीं बोलता है, जेम्स ही उसे बताता है। और जेम्स की सारी बात सुनने के बाद जो उसका ड्राइवर रहता है कहता है, लगता है जेम्स अब तुम बड़े हो गए हो। इसका ये कहने का मतलब था कि अक्सर बड़े घर के बेटे अपने जो उसके बाप कहते हैं यानी फादर कहते हैं वही सुनता है, अपनी ओपिनियन कोई भी नहीं रखता है। ये कहते हुए वो जेम्स को हौसला देता है कि तुम्हें अपने लिए खुद ही फाइट करना पड़ेगा। इसके बाद हम कॉलेज जाके देखते हैं, ये वही पक्षी रहता है जिसे आपने देखा होगा कि रूबी के दोस्त उसे लाया रहता है ताज़ा ताज़ा काटने के लिए। वो गलती से पूरे कॉलेज में फैल जाते हैं और जेम्स वहाँ आता है तो सभी लोग उसी पक्षी को पकड़ने लगते हैं। और क्योंकि पार्टी के लिए टाइम बहुत कम बचा हुआ रहता है, साथ ही में इन दोनों की छोटी मोटी नोक-झोंक भी दिखाई जाती है और वो एक-एक करके सब पकड़ रहे होते हैं और साथ ही में मज़ा भी कर रहे होते हैं। लास्ट में एक पक्षी बचा रहता है तो जेम्स और रूबी उसे क्लासरूम में ढूंढ रहे होते हैं और साथ में आपस में बात भी कर रहे होते हैं। तो रूबी थोड़ा रिलैक्स करने के लिए बैठ जाती है तो जेम्स भी उसके बगल में बैठ जाता है और कहता है कि तुम क्या चाहते हो। जेम्स ये कहने के बाद उन दोनों की बात आगे बढ़ ही रही हो बात कर रहे होते हैं। साथ ही में जेम्स उसे बताता है कि आज रात की होने वाली पार्टी में नहीं आ पाऊँगा। रूबी को तो पता ही था क्योंकि उस जेम्स ने पहले ही बता दिया होता है, लेकिन तब भी रूबी जेम्स को कुछ नहीं कहती है क्योंकि वो जेम्स के लिए खुश रहती है और वो उन दोनों की ऐसी बातें हो रही होती हैं और वो एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बता रहे होते हैं। तभी उनका एक फ्रेंड पीछे से आ जाता है और ये वही फ्रेंड रहता है जो रूबी पे लाइन दिया करता था, लेकिन रूबी उसे कुछ नहीं कहती है और उसके बाद वो तीनों ही उस क्लास से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम रूबी को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल से आई हुई होती है बात करने के लिए। वो जेम्स के बारे में बात करने में आई होती है कि अगर ये पार्टी अच्छे से हो जाती है सर, तो क्या आप जेम्स को फिर से उसकी टीम में वापस भेज देंगे। तो उसका प्रिंसिपल कहता है कि मैं सोचूंगा, अगर तुमने ये पार्टी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ की तो। उसके बाद रूबी प्रिंसिपल को थैंक्स बोल के वहाँ से चली जाती है और प्रिंसिपल कहता है उसका कि तुम्हें उसके साथ साथ अपने लिए भी इस पार्टी को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना है। ये कहते हुए वो वहाँ से चले जाते। उसके बाद हम देखते हैं रूबी और उसका जो फ्रेंड रहता है वो आपस में उसी पार्टी के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन रूबी जैसे ही जेम्स को देखती है तो वो जेम्स के पास चली जाती है और अपने और जेम्स के लगी हुई साथ में जो फ़ोटो रहती है यानी बैनर उसे देखती है और वो बैनर काफ़ी में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और वो जेम्स को कहती है कि अब तुम जाओ, तुम्हें पार्टी के लिए देर हो रही होगी। और ये कहते हुए वो जेम्स को अपने पास से भेज देती है और जेम्स भी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन हम कार का देखते हैं जहाँ जेम्स और जेम्स की सिस्टर आपस में बात कर रहे होते हैं और जेम्स पार्टी में बोलने वाली स्पीच की भी तैयारी कर रहा होता है।
जहाँ-जहाँ जेम्स भूल जा रहा होता है वहाँ-वहाँ उसकी सिस्टर उसे करेक्ट करवाती है कि इस जगह ये है। इससे हमें पता चलता है कि जेम्स की सिस्टर ने ही पूरे स्पीच की यानी पूरे पार्टी की तैयारी की हुई होती है और वो जेम्स से कहीं ज़्यादा बेहतर होती है क्योंकि वो एक लड़की है, इसी वजह से उसे कम अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके भाई के मुताबिक। लेकिन इसी वजह से उसकी सिस्टर कभी-कभी अपने आप को सौतेला भी महसूस करती थी, लेकिन वो हमेशा ऐसा दिखाती थी कि जैसे वो खुश थी और लेकिन दोनों भाई-बहनों में वाक़ई बहुत ज़्यादा प्यार भी रहता है। उसके बाद वो दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे की जगह एक्सचेंज कर लेंगे यानी जेम्स अपनी पार्टी में जाएगा जो उसने ऑर्गेनाइज़ की थी और रूबी अपनी पार्टी में जाएगी जो उसने ऑर्गेनाइज़ की थी, जिसकी तैयारी उन दोनों ने खुद-खुद की थी। और ये सारी बातें उनका ड्राइवर भी सुन रहा होता है, तो जेम्स की सिस्टर कहती है कि तुम पीछे घूम जाओ और यानी यू टर्न ले लो। इधर हम रूबी के घर का सीन देखते हैं। रूबी ने वही गाउन पहना होता है जिससे वो उसका बैनर बना रहता है और इस ड्रेस में वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। उसके फैमिली मेम्बर कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो और एंजॉय करना उस पार्टी में, ये कहते हुए वो उसे जाने देते हैं। नेक्स्ट सीन हम रूबी की पार्टी का देखते हैं। वो इस पार्टी में अपना पूरा 100% दे रही होती है, कह रही होती है कि उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। रूबी की फ्रेंड कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया है। इस बार देखना प्रिंसिपल तुम्हें ऑक्सफोर्ड जाने के लिए पक्का ही अच्छा सा रिज्यूमिंग लिख के दे देंगे। उसके बाद हम दोनों फ्रेंड्स साथ में ऑक्सफोर्ड जाएंगे और वहाँ धूम मचाएंगे। ये कहते हुए उसकी फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। इधर हम जेम्स के दोस्तों को देखते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ जेम्स के फ्रेंड्स को पता रहता है कि उसका जो दूसरा फ्रेंड है वो गे है और उसका तीसरा फ्रेंड जब उससे बात कर रहा होता है तो उसी में से एक फ्रेंड उन दोनों की फ़ोटो क्लिक करके कहता है कि मैं इसे सोशल मीडिया पे डाल देता हूँ और जो भी तुम्हारे जैसे होंगे वो तुम्हें ज़रूर अप्रोच करेंगे। ये कहते हुए वो दूसरे फ्रेंड को चिढ़ा रहे होते हैं। ये बस इसी लड़के को पता रहता है एक्चुअली वो दोनों आपस में रिलेशनशिप में भी रहते हैं। तो उसके फ्रेंड कहते हैं कि तुम इन लड़कियों को देख लो, इसमें से कोई पसंद है तो बता दे, हम तेरी गर्लफ्रेंड बना देंगे, या भी तू भी इसके जैसा है तो वो भी हमें बता दे। लेकिन उसका फ्रेंड कहता है कि तू पागल हो गया है क्या। लेकिन उसका जो दूसरा फ्रेंड रहता है यानी उसका बॉयफ्रेंड, वो अपने बॉयफ्रेंड की बेइज्जती नहीं सुन पाता है और ये वहाँ से चला जाता है। इधर हम जेम्स की सिस्टर को देखते हैं जो कि अपनी पार्टी में जाने के लिए तैयार रहती है और वो अपनी पार्टी में चली जाती है। साथ ही में हम रूबी की पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ जेम्स आ जाता है और वो इस पार्टी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसी ने ये सारी पार्टी अरेंज की हुई होती है। और साथ ही में वो रूबी को भी ढूंढ रहा होता है कि रूबी कहाँ है, तो उसे छत पे रूबी दिख जाती है और रूबी भी जेम्स को देख लेती है कि वो अपनी पार्टी छोड़ के इस पार्टी में आया है और रूबी उसे स्माइल पास कर रही होती है। इधर जेम्स का फादर जेम्स का वेट कर रहा होता है क्योंकि टाइम निकला जा रहा होता है और वो जेम्स का इंतज़ार कर रहा होता है। लेकिन तभी देखता है कि वहाँ जेम्स की सिस्टर आई हुई होती है और कहती है कि चलिए फादर हम साथ में इस पार्टी में चलते हैं। लेकिन जेम्स का फादर जैसे ही उसकी सिस्टर को देखता है तो उसका फादर समझ जाता है कि ये दोनों भाई बहन की प्लानिंग है। लेकिन इधर हम जेम्स और रूबी को देखते हैं, वो एक साथ डांस कर रहे होते हैं और साथ ही में बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और उनकी जितनी भी फीमेल कलीग्स रहती है वो जेम्स को रूबी के साथ देख के बहुत ज़्यादा जल भी रही होती है और वो दोनों आपस में बात कर रही होती हैं। रूबी बताती है कि अगर ये पार्टी अच्छे से हो जाएगी तो तुम्हें प्रिंसिपल से अपने टीम में वापस जाने का मौका फिर से हो मिल जाएगा। ये सुन के जेम्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इससे आगे उन लोग की आगे बात जैसे ही बढ़ती वहाँ पास लाइट कट हो जाती है। ये देख के तो रूबी और जेम्स बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं और वो दोनों ही फ्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और फ्यूज़ को जैसे ही वो दोनों सेट कर देते हैं तो लाइट वापस आ जाती है। तो रूबी खुश हो जाती है कि फाइनली अब इस पार्टी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कहते हुए वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी उन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है और वो दोनों आपस में लग जाते हैं।
लेकिन उनकी बात जैसे ही आगे बढ़ती उनके आँखों के पास एक टॉर्च की रोशनी आती है, तो वो दोनों लोग जाते हैं तो देखते हैं ये और कोई नहीं, जेम्स का फ़ादर रहता है। और ये लाइट का फ्यूज़ भी जेम्स के फ़ादर ने ही हिलाया हुआ होता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि रूबी और जेम्स ने ही इस पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया है और प्रॉब्लम होगी तो वो दोनों यहाँ ज़रूर चेक करने आए होंगे। इसी वजह से उसके फादर ने ये सब किया हुआ होता है और वो यहाँ पर जेम्स को अपने साथ उसी पार्टी में लेके जाने के लिए आए होते हैं, जो कि उन्होंने ऑर्गेनाइज की हुई होती है। इसी के साथ इस एपिसोड की यही एंडिंग दिखाई जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय।